बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं परमुटेशन को, आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन। हम पढ़ चुके हैं परमुटेशन में ही when all objects are different, और आज हम पढ़ेंगे when all objects are not different। फ्रेंड्स, When all objects are different की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्ज करें हमारे पास 3 वर्ड्स हैं CAT कैट। इसकी डिफरेंट हम परमुटेशन बना सकते हैं। हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, 3p3 कर लें या 3 फैक्टोरियल कर लें, वो इसका फार्मूला है। यहाँ पे मैं आपके सामने वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स बना देता हूँ। CAT कैट CTA ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी। इसी तरह से ACT थर्ड हो जाएगी, ATC फोर्थ हो जाएगी, TAC फिफ्थ हो जाएगी एंड TCA हमारे पास सिक्स्थ इसकी परमुटेशन अरेंजमेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हम तब करते हैं व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तीनों वर्ड्स हमारे पास डिफरेंट थे तो 6 परमुटेशन बनेगी। आज हम पढ़ रहे हैं व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। फर्ज करें हमारे पास एक वर्ड है मोम, MOM। अब ये हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास MOM। अब अगर मैं इसकी डिफरेंट परमुटेशंस बनाऊं तो वो क्या क्या बनेंगी? एक हमारे पास ये सामने विजिबल है, एक हमारे पास बनेगी MMO बन जाएगी एंड OMM बन जाएगी। इसके अलावा और हमारे पास कोई भी नहीं बन रही, क्योंकि ये M को इधर लिखूं या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो वो मेरे पास कोई एक नई परमुटेशन नहीं आएगी, वो वही सेम ही रहेगी। इसी तरह से इन दोनों के बहुत देखें, अगर इनको मैं आपस में इंटरचेंज भी कर दूं तो कोई नई अरेंजमेंट नहीं बन रही, ये वही अरेंजमेंट है। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास सेम ही अरेंजमेंट रहेगी, वो नई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास टोटल कितनी बन रही थी? 3 फैक्टोरियल हमारे पास बन रही थी, दैट इज इक्वल्स टू 6 परमुटेशन बन रही थी। तो क्या इसके लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला है? ये तो एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड था जिसको हमने इजीली कर लिया। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बड़े वर्ड्स आ जाएं तो हम उनको किस तरह से परमुटेट करेंगे, उनके अरेंजमेंट्स बनाएंगे व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट पे। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है। इफ देयर आर n1 अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड, n2 अलाइक थिंग ऑफ सेकंड काइंड एंड n3 अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड, then the number of permutation of n things taken all at a time is given by n factorial divided by n1 factorial multiply by n2 factorial multiply by n3 factorial। ये इसी को लिखने का सेकंड वे है। जो वर्ड जितनी दफा रिपीट हो रहा होगा हम उसको उससे उतनी टाइम्स के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सा केस है ये हमारे पास। देखें, हमने अभी जो एग्जांपल पढ़ी थी MOM, M हमारे पास कितनी दफा रिपीट हो रहा था? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। यहाँ पे देखें, अगर इसी को हम इस फॉर्मूले से करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली ये करेंगे, टोटल कितने? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम बिल्कुल इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपके सामने एक एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 का एक पार्ट लिखा हुआ है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। वर्ड है हमारे पास असैसिनेशन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल हमारे पास 13 वर्ड हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ arrangements is equals to 13 factorial divided by a कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 2 3 टाइम्स, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। s 1 2 3 4, s 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। i 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। n
2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और a आ चुका है, t 1 टाइम है, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करें या ना करें वो 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i हो चुका है, o भी 1 टाइम है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 13 फैक्टोरियल, और ये ऑलरेडी मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करना सिखा चुका हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ रहा है स्टूडेंट्स 10810800। ये हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 1, वो भी इसी तरह से है। इसके बाकी 3 पार्ट भी हैं, वो भी सेम इसी तरह से है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम यही है। आपने इसको सिर्फ सॉल्व करना है, वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड्स विद के। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन स्टूडेंट्स, अगर हम सी को इसके स्टार्ट में लें और के को एंड पे लें तो हमारे पास वर्ड किस टाइप का बनेगा, लिखते हैं इसको। वी हैव टू फिक्स C at start and K at end। C को स्टार्ट पे हमें फिक्स करना पड़ेगा, K को एंड पे फिक्स करना पड़ेगा। देन the word, the letter will be of the form, किस फॉर्म का होगा? टोटल कितने वर्ड्स हैं? 3, 3, 6 और 2, 8 हमारे पास वर्ड हैं। तो हमारा लेटर किस फॉर्म का होगा? लेटर हमारा होगा सी से स्टार्ट होगा। टोटल 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा वर्ड जो है वो सी से स्टार्ट होगा और के पे एंड हो जाएगा। तो हमें सी और के को फिक्स करना पड़ेगा। तो दरमियान में कितनी ऑप्शन बच गई? 1 2 3 4 5 6। वी हैव 6 ऑप्शन लेफ्ट। We have 6 letters left। 6 letters हैं हमारे पास, C और K दोनों फिक्स हो गए हैं, बाकी हमारे पास 6 letters हैं। तो 6 letters को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जी? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब C और K इसमें नहीं है, A कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। T कितने टाइम्स है? ये भी 2 टाइम्स है, अगेन 2 फैक्टोरियल। जी स्टूडेंट्स, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 6 फैक्टोरियल इज 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, हमारे पास 2 ही रहेगा। एंड अगेन 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या रहेगा? ये भी 2 ही रहेगा। डेट इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32 एंड 0। तो हमारे पास 180 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे लेटर्स होंगे जिनमें C स्टार्ट में और K एंड पे आ रहा होगा और बाकी नंबर्स उनके दरमियान में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 2 3 4 4। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, इसका टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये है हमारे पास 7 डिजिट है। हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है? हमने भी 7 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 420 हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा 420। 420 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इससे मिले बनेंगे हमारे पास 0 2 2 2 3 4 4 से। लेकिन अब इनमें प्रॉब्लम है, क्या ये सारे के सारे नंबर ग्रेटर देन 10 लाख होंगे? स्टूडेंट्स, अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आ जाए, एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पे हमारे पास 0 आ जाए, तो क्या ये हमारे पास जो है 10 लाख से ग्रेटर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक 6 डिजिट नंबर बनेगा, बल्कि 7 डिजिट नंबर तो बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 कैन नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस। एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे हम? ऐसे नंबर जिनके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। लेट 0 बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस। अगर 0 लेफ्ट प्लेस पे है तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। अगेन 7 डिजिट नंबर ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 को फिक्स करेंगे। 0 अगर फर्स्ट इस प्लेस पे है तो ये कौन सा होगा? 6 डिजिट नंबर होगा। बाकी हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस हैं। वी हैव 6 डिजिट्स लेफ्ट। हमारे पास 6 डिजिट बाकी रह गए हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास 6 डिजिट बाकी रह गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी जी? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 निकल चुका है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना है स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास 720 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 6 2 12, तो ये आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 12 एंड 12 6 से 7 72, तो ये आ जाएंगे 60। तो 60 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 0 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे होगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं थे, हमें तो नंबर चाहिए ग्रेटर देन 10 लाख। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे 2 हो तब भी 10 लाख से बड़ा नंबर बनेगा, अगर 3 हो तब भी, और अगर 4 हो तो तब भी हमारा नंबर जो है वो 10 लाख से बड़ा बनेगा। तो ये टोटल नंबर हैं। इन नंबर्स में 0 भी आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ग्रेटर देन 10 लाख। जी स्टूडेंट्स, ये कितनी होंगी? ये होंगी हमारे पास 420 माइनस ये हमारे पास कितने हैं? 60, डेट इज इक्वल्स टू 360 हमारे पास आ जाएंगे। तो 360 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या हैं? 10 लाख से ग्रेटर हैं, और बाकी 60 ऐसे नंबर हैं जिनमें 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा है, तो वो क्या है? 10 लाख से छोटे नंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है, सेम उसी तरह जैसे प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 6 है 11 members of a club form 4 committees of 3 4 2 2 members so that no member is a member of more than one committee. Find the number of committees. तो टोटल नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ क्लब, ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 11 मेंबर्स हैं। तो 11 मेंबर्स की टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 11 फैक्टोरियल हो जाएंगी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको।
अब फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 एंड M11। अब हमने कमेटी कितने कितने लोगों की बनानी है? सबसे पहले हमने 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये 3 लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं। नेक्स्ट 4 लोगों की बनानी है, तो ये 4 लोग मिलके नेक्स्ट कमेटी बनाते हैं। नेक्स्ट 2 लोगों की है और ये भी 2 लोगों की है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब ये 3 लोग आपस में मिल रहे हैं और एक कमेटी बन रही है, अब ये तीनों मिलके एक यूनिट हो गए हैं। अगर मैं अलग से इनकी अरेंजमेंट देखूं तो M2 पहले आ सकता है, M3 पहले आ सकता है, M1। इसकी अपने आप में कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? 3 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएंगी? 6 हमारे पास हो जाएंगी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमेटी बन रही है, तो कमेटी बन के वो अब एक यूनिट हो गया है। अब वो 6 अरेंजमेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि एक कमेटी कंप्लीट चाहिए। वो आगे जिस तरह से मर्जी हो, तो हम क्या करेंगे इसको 6। अब जब मैंने एक बात की 11 फैक्टोरियल की, तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट थी, सारी की सारी उसमें आ गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो जो 6 हमारे पास आपस में इनकी अरेंजमेंट है वो हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से ये 4 ने मिलके एक यूनिट बना दिया, ये 2 ने मिलके एक यूनिट बनाया, इसने मिलके 2 ने मिलके एक यूनिट बनाया है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी? ये हमारे पास आ जाएंगी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 3 मिल गए हैं, एक यूनिट 3 फैक्टोरियल, इनकी वजह से 4 फैक्टोरियल, इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल एंड अगेन इसकी वजह से क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और आंसर आया है 69,300। 69,300 ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमारे पास टोटल कितनी कमेटी बनेंगी? 69,300 हमारे पास कमेटीज बन जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट परमुटेशन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन हमारे पास 2 तरह की होती हैं। व्हेन वी कैन नॉट फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स। देखिए हमारे पास एक राउंड टेबल है, इस राउंड टेबल के गिर्द 6 चेयर्स लगी हुई हैं और 6 लोगों को मैंने बिठाना है। मैं इनको बिठा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लोग हमारे पास बैठ गए हैं। अगर इनको मैं सिर्फ इस तरह से करूं कि मैं एक अगली चेयर पे इनको मूव कर दूं, देखिए मैंने इनको मूव करवाया है, तो क्या ये हमारे पास नेक्स्ट अरेंजमेंट बन गई है? क्या ये हमारे पास एक नई अरेंजमेंट बनी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये हमारे पास वही अरेंजमेंट है। जो नंबर 1 है उसके राइट साइड पे 2 बैठा हुआ है और लेफ्ट साइड पे उसके 6 बैठा हुआ है, तो ये कोई हमारे पास नई अरेंजमेंट नहीं है, बाकी सारे भी उसी तरतीब से बैठे हुए हैं। तो हमारे पास जो सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ हमें एक टॉप व्यू मिल रहा होता है, उसे हम क्या करते हैं, हम उसको फ्लिप नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसे फ्लिप कर सकें। तो उनको फाइंड करने के लिए हमें इनमें से एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा। फर्ज करें मैंने 1 को फिक्स कर दिया, अब 1 इसी चेयर पे रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा, बल्कि बाकी जो हैं वो मैन आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, बंदे आपस में चेंज होते जाएंगे, तो हमारे पास नई अरेंजमेंट बनती जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n-1 का फैक्टोरियल, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। n हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, फर्ज करें हमारे पास 6 पीपल दिए गए हैं, हमने उनको एक राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है, तो हम क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड है जी व्हेन वी कैन फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी कैन फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स, देखें हमारे पास की चेन है, उसमें हमारे पास ये 6 चाबियां हैं, हमने इनको इस की चेन में डालना है। अगर हम बारी बारी डालें 1 2 3 4 5 6 की 6 कीज को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा, ये मेरे पास एक अरेंजमेंट आ गई है। एट द सेम टाइम मैं इसको
फ्लिप कर सकता हूँ, मैं इसको उल्टा सकता हूँ। देखिए मैंने इसको उल्टाया तो अब यही मेरे पास अरेंजमेंट जो है वो अगेन चेंज हो गई है। जो उस साइड से अरेंजमेंट है वो भी एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ, जो इस साइड से अरेंजमेंट है वो भी मैं देख सकता हूँ। फ्लिप करके दोनों साइड्स की अरेंजमेंट मैं एक वक्त में देख सकता हूँ। तो ये एक्चुअली दो अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये एक ही अरेंजमेंट काउंट होगी। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। जो हमें लग रहा होता है कि दो अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। देखिए मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास बीड्स हैं, इनको हमने हार में परोया है। देखें ये हार में हमने परोया हुआ है। अब ये एक अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इसी को फ्लिप कर दूं, चेंज कर दूं, तो देखें एट द सेम टाइम फिर वही एक नई अरेंजमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों एक वक्त में सेम अरेंजमेंट्स हैं, हम उनको फ्लिप कर सकते हैं, अरेंजमेंट्स दोनों को हम देख सकते हैं। इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं n-1 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो हम क्या लिखेंगे जी, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितने होंगे जी, 6 बीड्स हैं, 6 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, ये हमारे पास होता है 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो कितने बीड्स कितने नेकलेस हम बना सकते हैं, 60 नेकलेस हम 6 बीड्स से बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। 11 भी सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए हम इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं, व्हेन वी कैन नॉट फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स। तो उसके हमारे पास क्वेश्चन जो है उनको हम देखते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल व्हेन टू पर्टिकुलर डीसीओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। दो हमारे पास इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने इकट्ठा बैठना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा जी, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ डीसीओज ये कितने हैं जी, हमारे पास 11 हैं। अब अगर हम सिंपल यहीं तक आंसर करें तो क्या होगा, 11 - 1 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने साथ एक कंडीशन लगाई है, व्हेन टू पर्टिकुलर डीसीओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। हम लिखेंगे यहाँ पे एज टू पर्टिकुलर DCOs are insisting to sit together, so consider them a one unit। अगर वो 1 यूनिट है तो उनको हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ टू पर्टिकुलर DCOs कितनी होंगी जी, डेट इज 2 फैक्टोरियल वे। DCO 1 पहले बैठे और DCO 2 पहले बैठे और उसके साथ बाकी लोग बैठे तो 1 अरेंजमेंट। DCO 2 पहले बैठे, DCO 1 बाद में बैठे और उसके साथ बाकी लोग बैठे तो सेकंड अरेंजमेंट। 2 फैक्टोरियल वे से हम उन दोनों को आपस में बिठा सकते हैं। अब उनको हमने फिक्स करके 1 यूनिट बना दिया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ DCOs कितने हैं, इसमें से 2 कम हो गए हैं 9, और इन 2 को मिला के हमने क्योंकि 1 यूनिट बनाया तो 10 पीपल हो गए हैं हमारे पास। अब हम इनको अगर हम यूनिट कह लें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, हमारे पास 10 है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 10 - 1, ये फार्मूला हो गया का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है,
जब DCO1 पहले और DCO2 बाद में एक अरेंजमेंट, जब DCO2 पहले DCO1 बाद में तो सेकंड अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 52,760 हमारे पास अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। 9 देखें, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर, देयर आर 9 मेल एंड 5 फीमेल। हमारे पास 9 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इनको हमने अलग अलग टेबल पे बिठाना है। अब इसको सिंपल वे में समझें। अगर हमारे पास फर्ज करें 4 मेल हो जाएं एंड 3 फीमेल हो जाएं तो क्या होगा जी, इसको हम बिठा सकते हैं 4 मेल को 3 फैक्टोरियल वेज के साथ और 2 फीमेल को 2 फैक्टोरियल वे के साथ। फर्ज करें इसके 6 फैक्टोरियल की वजह से हमारे पास 3 फैक्टोरियल की वजह से 6 वेज बनेंगे। फर्ज करें हमारे पास है वे 1, वे 2, वे 3, वे 4, वे 5 एंड वे 6। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल की वजह से हमारे पास 2 वेज बनेंगे। फर्ज करें वो हैं वे 1 एंड वे 2। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखें, ये हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट हो गई एंड इसी की हमारे पास सेकंड अरेंजमेंट, फिर थर्ड एंड फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हुई? 12 हुई। अगर हम इन दोनों को ऐड करते, 3 फैक्टोरियल का आंसर था 6, 2 फैक्टोरियल का आंसर था 2, तो कितनी बन रही है? 8 बन रही है। तो इसका मतलब हमने इनको ऐड नहीं करना, इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? सोल्यूशन देखें इसका। टोटल मेल हैं हमारे पास जी 9 एंड टोटल फीमेल्स हैं हमारे पास कितनी हैं जी? ये हमारे पास 5 हैं। क्योंकि हमने इनको अलग अलग टेबल पे बिठाना है, एज वी हैव टू सिट देम एज वी हैव टू sit them on separate tables so total number of arrangements कितनी होंगी? total number of arrangements that is 9 का क्या होगा? 9 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 के लिए क्या होगा? 5 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा जी 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा जी 96, 76, 80। तो ये हमारे पास आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हमने इनको अलग अलग टेबल पे बिठाया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10, उसमें हमने इनको एक ही टेबल पे बिठाना है। 5 आई थिंक मेल हैं और 5 ही फीमेल हैं। तो एक टेबल पे बिठाना है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए? 10 हो गए। हमें किसी एक को फिक्स करना है, उनको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मेल को फिक्स करेंगे तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। फीमेल को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फीमेल को फिक्स करेंगे तब भी वही होगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। किसी एक को फिक्स करेंगे क्योंकि हमने उनको एक ही टेबल पे बिठाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके जितने भी बाकी क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं।
आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।